कथा का महत्व सुनाया। अच्छा भाई, एक बात बड़ी सीधी सीधी समझनी चाहिए। जब कथा में 7 संहिताएं हैं तो प्रथम संहिता के प्रथम अध्याय से हमें शुरू कर देना चाहिए। ये महात्मा सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो किसी विज्ञ संत ने हमको उत्तर दिया था, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। उस संत ने हमसे कहा, ऐ पंडित, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। याद करना बंधु, हमारा आपका जहां स्वार्थ होगा वहीं प्रेम होगा। क्यों भाई? माता का भी पुत्र, पुत्र का माता से इसलिए कब तक अनुभव करना है एक शब्द को, जब तक वो मां का दूध पीता है। एक क्षण मां से दूर नहीं रह सकता बालक। दूध छूटा, स्नेह अपने आप आधा हो गया। पिता और पुत्र का स्नेह कब तक? जब तक पिता की जेब टाइट है, संपत्ति है। पत्नी और पति का स्नेह कब तक? जब तक रूप और सौंदर्य का आधिपत्य हृदय में स्थापित है। यानी जहां स्वार्थ समाप्त वहां स्नेह समाप्त। तो व्यास जी ने सोचा कि जब संसार के लोग बिना स्वार्थ के अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते, तो भला हमारी कथा से कौन प्रेम करेगा हो? इसलिए इस कथा से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ये कथा हमें कहां तक ले जा सकती है, इस कथा से हमें प्रेम कराने के लिए ही व्यास जी महाराज ने महात्मा की कथाएं जोड़ी। क्योंकि हमारे यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हम जब तक जिसको जानेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे नहीं। गोस्वामी जी की अर्धालियां मेरे हृदय में अंकित हो रही हैं। आप सब लोग नृत्य पढ़ते हैं क्योंकि बुंदेलखंड की धरती है, मानस से सभी को बहुत प्रेम है। गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे जाने बिनु न हो ये प्रतीति, और बिनु प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु न हो बिनु प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत चढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगत चढ़ाई, भगे से जगत चिकनाई, भगे से जगत चिकनाई। मानेंगे नहीं, और जब तक जानकारी नहीं है तो विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के प्रीति नहीं है। और श्रोता बंधुओं, बिना प्रीति के भक्ति मिलने वाली नहीं है, और बिना भक्ति के जीव का कल्याण होने वाला। तो आइए हम सभी लोग मन से चले जहां इस कथा को सुनाया जा रहा है। कहा? नैमी से नैमिषारण्य कहां है ये जानते हो परीक्षित? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में ही है। सीतापुर जनपदे मिस्त्रिक क्षेत्रे। इसका एक नाम और थे, इसे हम चक्र तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। बट वृक्ष लगा हुआ है। नैमिषे सूत मा
नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हुए हैं, जैसे हम बैठे। ऋषयो सौनकादय, और जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे सौनक आदि ऋषि बैठे थे। सौनक जी के पीछे 88,000 ऋषि बैठे थे। सौनक जी सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज नैमिषारण्य में सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत महाप्राज्य। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझेंगे। हम जो श्लोक बोले शिव पुराण के, आप इनको सुनिए। कोई पूछ कहेगा कि पंडित जी सुने तो समझ में नहीं आता तो क्या सुने, हमने संस्कृत पढ़ी नहीं है। तो पहले तो इसको हम समझाएंगे। चलो फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो जैसे किसी के गांव में बिच्छू मार देना, तो गांव वाले क्या करते हैं, भैया बिच्छू झाड़ने वाले को ढूंढो, कहां कौन डालता है। अच्छा, बिच्छू झाड़ने वाले के पास पहुंच भी जाए तो बिच्छू झाड़ने वाला मंत्र पढ़ता है, वो मंत्र समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, तुम्हें शंकर जी की सौगंध है, बिच्छू का दर्द खत्म हो जाता है कि नहीं, कम होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, होता है ना। मंत्र समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन दर्द कम हो जाता है। मेरा व्यासपीठ से दावा है कि जिसके कर्ण द्वार से हृदय पर शिव पुराण के श्लोक जाएंगे, उनके भव रोग का दर्द कम तो हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से श्लोक सुनिए। पहला श्लोक पढ़ रहा हूं। सौनक जी कहते हैं, हे सूत महाप्राज्य। प्राज्ञ माने, प्राज्ञ माने विद्वान। हे सूत जी, आप महाप्राज्ञ हैं, महाविद्वान हैं। कितने विद्वान हैं बताओ? अध्वांत विध्वंसम सूर्य कोटि समप्रभा